आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस खास मौके पर आज मैं आपको कुछ ऐसी महिलाओं से मिलवाऊंगा जिनके संघर्ष की लंबी कहानी है। जी हां, उत्तर पश्चिम रेलवे के अंदर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने जीरो से शुरू किया था और फर्श से अर्श तक का सफर, ऐसी चुनौतियां जिन्हें लांघ कर वो अलग अलग पदों पर उत्तर पश्चिम रेलवे में पहुंची। आप मेरे पीछे उन महिलाओं को देख सकते हैं जिनके संघर्ष की एक लंबी कहानी है और आज उत्तर पश्चिम रेलवे में हम इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलिमा राथल है। आप क्या करती है एनडब्ल्यूआर में? मैं लोको पायलट गुड्स फुलेरा हेडक्वार्टर जयपुर डिवीजन से हूँ। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो आप मालगाड़ी चलाती हैं और सामान लेकर जाती हैं। क्या आपको लगता है एक महिला के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम है लोको पायलट, वो भी मालगाड़ी में? जी हाँ, ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है एक महिला के लिए। एक फुल लोडेड गाड़ी लेकर जो फुल माल से भरी हुई है और उसको अपने गंतव्य तक पहुंचाना, ये एक महिला के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। कितना मुश्किल था जब आपको लोको पायलट के लिए चुना गया? तो आसपास में, आपके परिवार में, ससुराल में किसी ने कहा ये जो है वो अब ट्रेन चलाएगी? देखो, जब मेरा इस AJALP सिलेक्शन हुआ था तब आई एम अनमेरिड, मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं इसके लिए जब मम्मी पापा को पता चला कि ये ट्रेन चलाएगी तो शुरुआत का सफर बहुत कठिन था, लेकिन जब इस लोको पायलट के लिए आना था तो इस सफर को बहुत अच्छे से और दिल से कार्य करके, और एक स्ट्रगल है काफी जॉब में, लेकिन आप सब गर्व करते हैं? लेकिन अब सब गर्व करते हैं, घर वाले बहुत गर्व करते हैं। ससुराल कहानी का अंत अच्छा हुआ? कहानी का अंत बहुत। क्या नाम है आपका? सर, पूजा कुमावत। क्या करती है पूजा जी आप? मैं असिस्टेंट लोको पायलट हूँ जयपुर। अच्छा, आप भी ट्रेन चलाती हैं? तो कितना जैसा कि हमें नीलिमा ने बताया, कितना मुश्किल था शुरू का सफर और अब सब अप्रिशिएट करते हैं, सबको गर्व होता है। यही कहानी हुई आपके साथ भी? जी सर। स्टार्टिंग में काफी स्ट्रगल था, बट मन में ठान लिया था तो करना ही था और करके दिखाया। अब सब प्राउड करते हैं। और कितने लंबे रूट पे चलती हैं? जब आप ट्रेन का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेती है तो क्या चलता है आपके दिमाग में? एक तरफ भारत की महिलाएं जो हैं, भारत की बेटियां प्लेन भी उड़ा रही हैं और दूसरी तरफ भारत की आप बेटियां हैं जो ट्रेन भी चला रही हैं। जी, रूट हमारा 200-250 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक रहता है। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता था, बट अब हैबिचुअल है, अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। आपका क्या नाम है मैम? ललिता जी, आप क्या देखती है उत्तर पश्चिम रेलवे में? सर, इसमें ये देखना पड़ता है, मैं बहुत बारीकी से आई हूँ। पहले मेरा सिलेक्शन रेलवे में पॉइंट्समैन से हुआ था। अच्छा। मैं स्पोर्ट्स कोटे से हूँ। अच्छा। मैंने रेलवे को मेडल प्रेजेंट करके मैं TTI के पद पे आई हूँ अभी आप तक। TTI हैं? हाँ, TTI हूँ मैं तो सर। आपको क्या लगता है मैम, रेलवे के अंदर कितना अलग है पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती देना? को देख के तो सर ये है कि हम जैसे ट्रेन में जाते हैं, हमें हर स्टेशन पे गाड़ियों को वॉच करना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कोई यात्री आया है, कोई लेडीज भी होती है, बच्चे भी होते हैं। हमें हर तरह को उनको सीट पे बिठाना भी होता है। उनको ये भी नहीं पता होता है कि भी कहाँ कौन सा कोच है, क्या है। उनको सीट पे सब कुछ करके अब आदत हो गई है? आदत हो गई है सर, अब तो बड़े बड़े रूटों पे भी जाते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलम जाटव है। नीलम, आप गांधीनगर रेलवे स्टेशन की स्टेशन मास्टर हैं और ये ऐसा रेलवे स्टेशन है जिस पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं तैनात हैं। जी हाँ, मैं ऑल फीमेल स्टेशन की जो है स्टेशन सुपरिटेंडेंट हूँ और बहुत ही प्राउड फील होता है, बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमारी जो उच्च प्रशासन है उन्होंने मुझे इस पद पर पदोन्नत किया और ये मौका दिया। तो कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि ज्यादातर माना जाता था कि जिस पद पर आप हैं वहाँ पुरुषों का वर्चस्व रहा है और अब अचानक से जो है इन पदों पर महिलाएं आने लगी हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्राउड फील करती हूँ क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि इस पद पर पहले पुरुष प्रधान हमारा जो समाज रहा है वो रहा है। एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम है पूरे फीमेल स्टाफ को संभालना, ट्रेन मूवमेंट देखना, रिजर्वेशन, बुकिंग, PRS, सुरक्षा व्यवस्था हर जगह से मैनेज करना और इस पद पर इतने अच्छे से आज लगभग 8-9 साल से लगभग कार्य करना बहुत ही प्राउड फील होता है और अपने आप को मैं लकी भी महसूस करती हूँ कि मुझे मौका मिला। मैम, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम सुनीता जांगिड़ है। मैं चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर हूँ। आप इंस्पेक्टर हैं एनडब्ल्यूआर के अंदर। आप बताइए, आपके लिए ये जॉब कितना चुनौतीपूर्ण रहा है? चुनौतीपूर्ण सर ऐसे है कि मेरे पास में खातीपुरा से लेकर छोटागुड़ा तक के 10 स्टेशन है और उनमें एक जो गांधीनगर स्टेशन है वो भी क्या है कि एक महिला स्टेशन है। उसका पूरा जो कमर्शियल का स्टाफ है उसका सारा मॉनिटरिंग मुझे करना है
उनके जो वर्किंग है, उनका मैनेजमेंट है, वो सब मैं देखती हूँ। उसके अलावा जो मेरा खातीपुरा स्टेशन है वो एक मेजर कोचिंग टर्मिनल है, तो वहाँ भी काफी वर्क चल रहा है, तो वो भी मुझे देखना होता है। जब आपने ये अलग तरह की जॉब चुनी थी तो परिवार के अंदर आपको कहा गया था कि कुछ और कर लो, ये क्यों करना है? नहीं सर, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेरे परिवार का सपोर्ट पूरा किया सपोर्ट परिवार है, मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट है, और वो लोग चाहते हैं कि महिला आगे बढ़े, तो उन्होंने मुझे कभी भी इस तरह से डिस्करेज नहीं किया। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम विभा तापड़िया है और मैं उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय में मुख्य कल्याण और कार्मिक निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। रेल में मेरा सफर आरआरबी से रिक्रूट होके एक जूनियर क्लर्क से शुरू करके यहाँ एक सुपरवाइजर लेवल पर कार्यरत हूँ। अगर काम के बारे में पूछा जाए तो पूरे जोन में जितना भी स्टाफ है, चाहे महिला हो या पुरुष, उन सबका कल्याण संबंधित एक्टिविटीज देखना, उनको उनके बारे में जानकारी देना, अगर उन्हें कहीं कोई तकलीफ आ रही है तो उसके बारे में प्रशासन को अवगत कराना और उसका निराकरण करने के प्रयास करना, ये ऑफिशियल मेरा आपके पेशे में किस तरह की चुनौतियों का सामना करती हैं आप? चुनौतियां देखें तो हर प्रकार के लोगों से डील करना पड़ता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। कोई गंभीर होते हैं, कोई एकदम कड़क रहते हैं, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं होता, कोई बोलने में बहुत रफ होते हैं या हमें कुछ समझते नहीं है, बोले अरे तुम तो महिला हो, तुम क्या हमारा केस डील करोगी, इस तरह का भी रहता है। प्लस जैसे हमारे पास में जो काम है वो अलग तरीके का है। यदि किसी रेलवे एम्प्लॉई की मृत्यु हो जाती है किसी भी परिस्थिति में, तो उनके परिवार के पास जाके उनको हर तरह से संबल देना, उनको जो भी प्रशासनिक लाभ है उसको दिलाने की पूरी कागजी कार्रवाई करना, कई तरह की इंक्वायरी करना। यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ प्रशासन कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है तो उनको उसके अगेंस्ट में बचाव पत्र कैसे बनाना, क्या करना, इस तरह के अनेकों कार्य हैं। साथ ही ऑफिसर्स का प्रोटोकॉल, चाहे वो दिन हो या रात, हम लोग 24 घंटे ड्यूटी पर हैं, ऑन फोन कॉल रहते हैं। जी। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम कविता है। कविता, क्या करती हैं आप एनडब्ल्यूआर में? मैं जयपुर जंक्शन पर एज ए पॉइंट्समैन ड्यूटी करती हूँ, और पॉइंट्समैन का काम आपको पता ही है, मतलब बहुत मुश्किल है, और एक लेडीज के लिए तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। शंटिंग करना, लोड स्टेबल करना, बाकी क्वेश्चन और वगैरह। खास तौर पर आपके पेशे में सबसे ज्यादा पुरुष हुआ करते थे। जी, अभी मैं महिला, आजकल तो महिलाएं भी नियुक्त है इस पोस्ट पर, और काम भी मुश्किल ही है। लेडीज देखा जाए तो गांधीनगर में सब काम लेडीज करती है। लेकिन अब आप अच्छे से कर पा रही हैं? मेरा काम तो मेनली तो क्वेश्चन देने का ही है जयपुर जंक्शन पे, वैसे स्टेबल करना और ये बाकी काम जब ड्यूटी में आए तो मुझे भी करना पड़ेगा। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम विजी फिलिप है। फिलिप जी, आप ये बताइए क्या करती हैं आप एनडब्ल्यूआर में, और आपका अपना जॉब आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? मैं पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में ही हूँ, है ना, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन देखती हूँ, प्लस मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ एज वेल एज जो भी हमारे यहाँ होता है काम, है ना, ऑफिशियल सारा मैं देखती हूँ, हैंडल करती हूँ उसको, अदर देन द इंस्पेक्टर्स के काम, वो आप लोग जानते भी हैं। तो चुनौती इन अ सेंस कि देखो कोई भी काम हो, इट इज अ मेंस वर्ल्ड आज भी, है ना, तो अपन जब काम करते हैं तो ये चीज अपने को दिमाग में और जहन में अच्छे से करना है कि हम बाहर जा रहे हैं, तो उस अपनी चार दीवारी से जब बाहर जाते हैं तो आप अपनी डिग्निटी के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखो क्योंकि कौन कैसा है आपको नहीं पता है, ठीक है, आप ऑफिस में हो, आपका बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, सब कुछ है, बट आपके नेचर और आपके कैरेक्टर पे आपकी नौकरी भी डिपेंड होती है। और आपने इन सब चुनौतियों पूर्ण बाधाओं को पार किया? बिल्कुल पार किया है। आज मेरे 36 इयर्स हो रहे हैं मेरे को रेलवेज में, एक लंबा समय। तो ये हमारे साथ वो तमाम उत्तर पश्चिम रेलवे की महिलाएं हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स कोटे से टीटी बनने का सफर हो, या जिनके हाथों में जो है वो रेलवे की स्टीयरिंग हो, इंजन का स्टीयरिंग हो, या फिर मेरे इस तरफ खड़ी वो महिलाएं, वो इंस्पेक्टर के रोल से लेकर स्टेशन मास्टर का रोल हो या पीआर का रोल हो। आप देख सकते हैं कि जिन पदों के ऊपर एक समय में जहां सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था, वहां पर अब महिलाओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, और मेरे आगे खड़े ये तमाम चेहरे प्रेरणा देते हैं ऐसी बच्चियों को, ऐसी लड़कियों को जो इस फील्ड के अंदर संघर्ष कर रही हैं और जिन्हें लगता है कि आगे का रास्ता बहुत चुनौतीपूर्ण है। वो इन चेहरों को देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि इन चुनौतियों को पार किया जा सकता है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर।